ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज से हम लोग अपने वेदांत श्रवण माला के अंतर्गत एक नए ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसको हम ग्रंथ कह रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कोई लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं है। दरअसल ये एक प्रकरण है जो कि एक श्लोक मात्र में दिया गया है। इसीलिए इस प्रकरण का नाम एक श्लोकी है। ये एक श्लोकी का जो प्रकरण है वो भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। उनकी बहुत ही अनेकानेक रचनाएं हैं जो आप सब लोगों को पता होगा। हमारे अद्वैत वेदांत के वो सबसे जो है प्रखर एक वक्ता थे, आचार्य थे। उन्होंने यही नहीं कि अद्वैत वेदांत का बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिपादन करा, विशद रूप से करा, अनेकों लोगों के भ्रम दूर करे, लेकिन एक बहुत ऐतिहासिक काम उन्होंने ये भी करा कि जिस समय उनका आविर्भाव हुआ था उस समय पूरे देश में अनेक प्रकार के मत मतांतर विराजमान थे और ज्यादातर वो सब वेदों से जुड़े हुए थे, लेकिन वास्तविक वेदों का क्या दर्शन है उसके बारे में सब लोगों के अपने अपने मत थे, धारणाएं थी और अनेक चीजें जो हैं गलत थी। जब सिद्धांत किसी के बड़े सतही होते हैं, अब हम उनको पूरा गलत नहीं कह सकते, लेकिन ये कहो सतही थे। कुछ एक छोटा सा जो है वो उसका एस्पेक्ट ले लिया, उसी को जो है वो कोई प्रतिपादित कर रहा है, उसी का अध्ययन कर रहा है, उसके अनुरूप साधना कर रहा है। जैसे कहीं पे जो है वो पूजा, कर्मकांड, यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण इसका रोल है, लेकिन कुछ लोग यहां पे ऐसे करने लगे कि यज्ञ से ही सब कुछ होगा। कोई जो है उपासना की चर्चा करने लगे, वहां पे उपासना का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन वो लोग केवल उपासना ही करने लगे। कोई कहीं पे योग की चर्चा आई तो फिर कोई योगाभ्यास करने लगे, तो उनको केवल योग में ही सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। तो टोटल पिक्चर जो है सब लोगों को नहीं प्राप्त होती है। और ये केवल उनके काल विशेष की बात नहीं है, ये हम लोग अगर आज भी अपने देश और दुनिया में देखें तो आज भी यही विराजमान है। अनेकों लोग जो हैं वो बड़े आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं और अपने हिंदू धर्म के प्रति बड़ा स्वाभिमान रखते हैं, लेकिन वो लोग क्या दृष्टि रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? केवल हमको मंदिर जाना है। मंदिर बहुत ही पवित्र महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके अलावा और कुछ करते ही नहीं है। उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनके वैल्यूज में परिवर्तन हो, उनकी भावना में परिवर्तन हो, उनके अहंकार अभिमान में परिवर्तन हो, कुछ नहीं होता, केवल मंदिर जाते रहेंगे। तो कुछ ना कुछ समझ में कमी है। ये लोग ऊपर से अच्छे लोग दिखाई पड़ते हैं, उसी तरीके से कुछ लोग जो है वो
अनुष्ठान कर रहे हैं किसी प्रकार का, जप का, ध्यान का, कोई बहुत ही योगाभ्यास कर रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ये विचार हैं, जो साधनाएं हैं। हर साधना का रोल होता है, लेकिन अगर हमको टोटल पिक्चर नहीं पता हो तो आदमी श्रद्धालु होके साधना करते हुए भी उचित लाभ नहीं प्राप्त करता। इसीलिए हम लोगों को एक प्रामाणिक आचार्य लोगों की जरूरत पड़ती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत पड़ती है, जो टोटल पिक्चर रखते हुए फिर जिसको भी जो साधना जब आवश्यक है वो उसको बताते हैं और उचित समय पे उसको आगे बढ़ाते हैं उस साधना से। कोई भी साधन अपने आप में एंड नहीं होता है, सबका रोल होता है और एक दिन छोड़ना भी पड़ता है, फिर नेक्स्ट लेवल की साधना होती है। तो इसके लिए जो है एक अच्छे गुरु आचार्य की बहुत जरूरत पड़ती। तो भगवान शंकराचार्य जी के समय ये इतनी बहुत बड़ी समस्या थी, देश ही पूरा विघटित हो रहा था और अन्य धर्मावलंबी लोग आके हम लोगों का जो है वो खंडन भी कर सकते थे। जब हमारा ज्ञान सतही होता है तो वो उचित लाभ देता नहीं है और समाज के अंदर अनेकों विकृतियां अलग पैदा होती जाती है। इसीलिए यहाँ पे बौद्ध दर्शन एकदम प्रचलित होने लगा। गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पे अपने देश की दुर्दशा देखते हुए उन्होंने एक पूरा बीड़ा उठाया कि हम जो है यह इन चीजों को दूर करेंगे। आज के अनेकों विद्वान लोग हैं, वो बोलते हैं वो बड़े अच्छे वैदिक धर्म के अवलंबन लेने वाले थे, वो हिंदू थे, इसीलिए उनको एक हम लोग अवतार की तरीके से भी बोलते हैं और उनका एकमात्र प्रयोजन ये था कि अनेकों प्रकार की विकृतियां नासमझी दूर करी जाए। ऐसे भिन्न भिन्न लोग थे, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने उसको कोई भिन्न रूप दे दिया, एक भिन्न दर्शन दे दिया। यही कार्य जो है समय समय पे अनेक आचार्य लोग करते रहते हैं। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का इतना ऐतिहासिक कार्य था कि आज हम लोगों का वैदिक धर्म, सनातन धर्म बचा हुआ है। इसकी समझ हमको है, इसके लिए उन्होंने ग्रंथ की रचना करी, साधना के स्थानों की रचना करी, आचार्य लोगों की परंपराओं की व्यवस्था करी, साधन भजन की, मंदिरों की, तीर्थों की, हर चीज सोचा उन्होंने और इस तरीके से एक बहुत बड़े आशीर्वाद हम लोगों के लिए बन गए। इतना बड़ा कार्य करा कि उनको सब लोग जो है वह भगवान शंकर का अवतार ही देखते रहे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कुछ कहा, उन्होंने तो ये कहा कि हमको तो हमारे गुरु का प्रसाद मिला है और जैसे हमको हमारे गुरु का प्रसाद मिला, हमको ज्ञान का आशीर्वाद मिला, वैसे आप सबको ज्ञान का आशीर्वाद मिल सकता है। जितना उत्साह, डायनेमिज्म, एनर्जी के साथ, उदारता के साथ उन्होंने कार्य करा, आप सब लोग, हम सब लोग ये कार्य कर सकते हैं। आचार्य लोगों का यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी हुई हैं। अनेकों रचनाएं तो इतनी लंबी चौड़ी हैं कि जब कोई पूरा लंबा चौड़ा उसको निष्ठा हो जाए तभी जाके उस चीज में वो प्रवेश करता है। लेकिन उनको जो है ये भी दिखाई पड़ा है कि हर व्यक्ति को विस्तार से बताना ये उचित भी नहीं होता है, आवश्यक भी नहीं होता है। एक हमको प्रारंभिक गाइडेंस किसी को बड़े संक्षेप में पैकेज देना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रेरणा से एक श्लोक मात्र में
आत्म के ज्ञान की प्राप्ति की पूरी जो है हम लोगों को प्रक्रिया बता दी। ये जो एक श्लोकी नामक प्रकरण है, ये अपने आप में एक प्रक्रिया ग्रंथ है। इसमें प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया होती है एक मीन्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मीन्स, बगैर किसी प्रकार के डायलेक्टिक्स के, बगैर किसी कोई विवाद संवाद आदि, मतलब प्रश्नोत्तर के। प्रश्नोत्तर इस दृष्टिकोण से कि आप विपरीत प्रकार के यहाँ पे पूर्व पक्ष रखें और हम उनका समाधान करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड संवाद है। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रंथ है ये। हम उसको ग्रंथ बार बार कह रहे हैं, आप भी मत समझना लंबी चौड़ी किताब है। ग्रंथ शब्द हम लोग उसी के लिए प्रयोग करते हैं, किताब। ये एक श्लोक का प्रकरण है। तो इसके अंदर उन्होंने, जो व्यक्ति भी प्रारंभ में आत्म के ज्ञान के लिए आगे बढ़ना चाहता है, देखिए आत्म का ज्ञान जीवन में परम आवश्यक होता है। ज्ञान तो कोई भी कल्याणकारी होता है। किसी प्रकार का बाहरी विषय का ज्ञान हो या आत्मा का ज्ञान हो, ये दो टाइप के ज्ञान होते हैं। हम लोगों को हमारे उपनिषद बताते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्याएं होती हैं जो आदमी को जानना चाहिए। एक, जिस दुनिया में आए हैं उसको जानो। इस दुनिया के अंदर किसी न एक फील्ड को चुन लो, उसके तो तुम प्रोफेशनल बन जाओ। और जब हम किसी क्षेत्र के प्रोफेशनल बन जाते हैं, बहुत अच्छी तरह विद्वान बनते हैं, और सतत हम देखते हैं कि उसमें हमको और गहराई में अध्ययन करते रहना पड़ता है, तभी हम किसी फील्ड में कोई सेवा कर सकते हैं। एक न एक चीज का हमको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान परम आवश्यक है। किसी को अच्छा ज्ञान दे दो, उससे अच्छी सेवा नहीं होती। वो स्वावलंबी होता है, स्वतंत्र होता है, बुद्धिमान होता है, मन एकाग्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन सुंदर बन जाएगा। अगर किसी एक चीज के अंदर निष्ठा से वो आदमी लगेगा, फोकस्ड रहेगा। इसीलिए बाहर का ज्ञान भी परम आवश्यक होता है। हमारे वेद शास्त्र ये नहीं बोलते बाकी दुनिया का लौकिक संसार का ज्ञान सब मायामय है, छोड़ दो। बोलते नहीं, देखो उपनिषद कहते हैं। ये मुंडक उपनिषद का हमने आपको कोटेशन दिया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये। मुंडक उपनिषद वही है जिसके अंदर सत्यम ज्ञान, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो मंत्र का यह पोर्शन है, जो हम लोग के देश के एम्बलम में है, वही मुंडक उपनिषद में है। तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही जो है आदरणीय उपनिषद है। सभी उपनिषद आदरणीय है, लेकिन ये तो इतना सुंदर उपनिषद है। उसी के अंदर बताया है कि सब प्रकार की ज्ञान आदरणीय होता है। और एक ज्ञान होता है लौकिक ज्ञान, विद्या का ज्ञान, उसको बोलते हैं अपरा विद्या। अपरा विद्या एक होती है, दूसरी होती है परा विद्या, जिसको हमारे गुरुदेव कहते थे, एक है ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज और एक है सब्जेक्ट का नॉलेज। एक जो हम देख रहे हैं उसका ज्ञान है, और एक ज्ञान है जो देख रहा है उसका ज्ञान। यद्यपि आप बाहर का कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, आप सेवा कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छे यज्ञ भाव का समावेश कर सकते हैं, आपका कर्म पूजा बन सकता है। और जब आप अच्छी तरीके से कर्म करेंगे तो आपके समस्त लौकिक पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। धन दौलत की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, अनेकों प्रकार की सेवा की संभावना। अब जेब में कुछ है ही नहीं तो हम सेवा भी क्या करेंगे? भावना से भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम और समर्थ हो जाते हैं अच्छी अच्छी प्रकार की सेवा करने के लिए।
तो इस तरीके से बाहर का लौकिक ज्ञान आवश्यक होता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। लौकिक ज्ञान की वजह से हमारा यहाँ व्यवहारिक संसारी जीवन तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन ये रहती है कि मूल रूप से हम एक छोटे जीव ही रहते हैं। अच्छे जीव बन जाते हैं, गुणवान जीव बन जाते हैं, बड़े प्यारे जीव बन जाते हैं, बुद्धिमान हो गए, लेकिन छोटे ही रहेंगे। और छोटे रहने का अभिशाप यह है कि एंडलेस सीकिंग चलती रहती। आप सब कुछ प्राप्त कर लो तो भी मन का छोटापना नहीं खत्म होता है। यह विचित्र बात होती है। आप अनेक लोगों को देखो, बड़े शहंशाह हैं, तो भी मन के अंदर कुछ डर, इनसिक्योरिटी, कुछ कमी, कुछ और अभिलाषा ये बनी रहती है। ये इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी चीजों पे ही ध्यान दिया। इसीलिए हमारे वेद हमको बोलते हैं कि बाहर की चीजों के बारे में भी जरूर जानो, सिद्धि उत्पन्न करो, सक्षम हो, समर्थ हो, विशेषज्ञ हो किसी चीज के। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, सीए है, मैनेजमेंट के लोग हैं, कंप्यूटर के लोग हैं, किसी न किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनो। और ये मत समझो कि तुम्हारा क्षेत्र छोटा बड़ा है। तुम्हारा कोई भी क्षेत्र हो, तुम उस क्षेत्र में कितने प्यार से, कितने दिलो दिमाग से लगते हो, उसके ऊपर तुम्हारी बाहर की सब सफलताएं निर्भर होती हैं। इसीलिए अपना कर्म एक चुन लो, अपने जो भी दिल की आवाज है, जिसको हमारी गीता बोलती है स्वधर्म, सहज कर्म। तुम्हारी अंदर जो प्रकृति है उसको पकड़ के फिर उस क्षेत्र में खूब एक्सीलेंस उत्पन्न करो, उसको अपनी सेवा का माध्यम बनाओ, दुनिया को कुछ दे के जाओ उस क्षेत्र के माध्यम से। ऐसे बनना चाहिए। लेकिन ये वेदों की बात ध्यान रखो, अपरा विद्या, बाहर के जो है लौकिक चीजों के बारे में ज्ञान, ये तुमको एक अच्छा इंसान जरूर बनाएगा, लेकिन तुम्हारा छोटापना, असुरक्षा, दीनता ये से नहीं जाएगी। अगर हम लोग वेदों से सीधे पढ़ने ये सब जान लें तो कभी धोखा नहीं होगा। नहीं तो बाहर की अनेक चीजें जानिए और उसके उपरांत भी डर भी बना रहता है, चिंता भी बनी रहती है। परिस्थितियां हमको तोड़ देंगी, शोकाकुल हो जाएंगे, मोह उत्पन्न होता है, ये सब चक्कर चलता रहेगा। कई बार कोई पढ़ा लिखा इंसान कोई गलती कर दे तो लोग जो है वो ताने मारते हैं, यार इतने पढ़े लिखे हो, तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी। पढ़े लिखे लोगों को क्या मन के अंदर कोई शोक नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है? पढ़े लिखे का क्या मतलब है? वो किसी एक चीज के बारे में थोड़ा गहराई से चिंतन करा हुआ है, ये थोड़ी सब चीज के बारे में जानता है, सब चीजों के बारे में भी नहीं जानता है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो अपने बारे में भी नहीं जानता। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये कहाँ से विचार आते हैं, ये क्या क्या होती हैं कामनाएं, क्या होते हैं क्रोध, क्या होते हैं मन के विकार, किसको शांति बोलते हैं, किसको अशांति बोलते हैं, ये हमारे मन को भी देखो। और हम मन भी थोड़ी हैं, हम तो मनीष हैं, मन के स्वामी हैं। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, तो हम हैं कौन? हम लोगों के मनुष्यों का यही एक मात्र महत्वपूर्ण संदेश है पूरी दुनिया को, कि बाहर की अनेक चीजों में जरूर तुम ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त करो। तुम कौन हो? बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय है। और उन्होंने यहां तक बताया कि अगर तुम आत्मा को, आत्मा मतलब हम, अपने आप को
अगर गहराई से जानोगे तो जो व्यक्ति भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वो ही व्यक्ति इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और देखिए, हम तो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं, अपने लिए तो सब कर रहे हो, हमारी खुशियां, हमारे रिश्ते, हमारी पसंद, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हम इसी मैं की तो पूजा चल रही है। और अगर इसी मैं के बारे में हमने कोई गलती रखी है, गलत फहमी रखी है, ना समझी रखी है, तो सोच ली कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, अपने आप को जानते नहीं। एक आदमी नशे में रोड के ऊपर पड़ा हुआ था, तो कुछ अच्छे इंसानों ने देखा, उसको बोला कि देखो बीमार है कि नशे में है, जो भी है बेचारा इस समय बड़ा बेबस है, थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, उसकी मदद कर दो। तो उसको उठाया उन्होंने और किनारे बैठा के कुछ पानी वानी पिलाया, चेहरे पे भी पानी की छींटे मारी, धीमे धीमे होश आया। बोला तुम कौन हो भाई, कहाँ के हो? कुछ पता ही नहीं उसको। हमारा घर, हम यही हैं। अब जैसा उसके दिमाग में फितूर होगा वही बातें बोलने लगा। एक सज्जन तो जो है नाटक खलते करते उनको थोड़ी भांग पिला दी गई थी, वो अपने आप को राजी समझने लगे। नाटक खत्म हो गया तो भी हम राजा हैं। हम वस्तुतः कौन है ये नहीं पता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ सब ज्ञान आप सोच लीजिए बेकार होता है। हम जो सतत हृदय में स्फुरित होता रहता है, हम उसको नहीं जानते हैं, बाकी हमारे ज्ञान की क्या कीमत रहेगी, कोई महत्व ही नहीं। और हर व्यक्ति अपने आप को छोटा समझ रहा है, इसीलिए तो अपने लिए काम कर रहा है। वो स्वार्थ के पीछे अपने कमी का ही एकमात्र ही तो रहस्य है। स्व के लिए, या तुमको स्व के लिए कितना करना है? तुम कितना खा चुके हो, कितना पी चुके हो, कितना सब आनंद ले चुके हो, अभी भी तुम तृप्ति नहीं हो रहे हो। कैसी भूख है? तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा भूखे हो। वो 6 महीने में उठता था, उसको जो है पूरे टनों में खाना खिलाया जाता था। हम लोग भी कितना खाते जा रहे हैं, बस खाते जा रहे हैं, अनुभव करते जा रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कितनी कमी विराजमान है। तो मैं की गलत फहमी का परिणाम तो देखो। अगर अपने आप को ठीक से नहीं जाना तो गलत जाना, क्योंकि अज्ञान में तो रहते नहीं, कुछ ना कुछ कल्पना कर लेते हैं। हर व्यक्ति की कुछ आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी अप्रामाणिक है, क्योंकि कभी इस चीज के बारे में ना टाइम दिया है, ना सोचा है, ना महत्व दिया है। पूरी दुनिया की समस्याओं का कारण केवल यही है। हर अच्छा इंसान दुनिया को कुछ ना कुछ खुशियां देना चाहता है। कोई जो है इकोनॉमिस्ट यहाँ पे व्यवस्था करता है कि हम आपकी आर्थिक स्वावलंबन के लिए कोशिश करें। कोई पर्यावरण वाला एनवायरनमेंट को अच्छा करके दुनिया को अच्छा करता है। कोई किसी का शरीर का रोग दूर करवाने के द्वारा किसी को सुखी करवाता है। हमारे ऋषियों ने देखा कि हम सब लोगों का दुख कैसे दूर करें, दुख का कारण क्या है। तो बहुत सीरियसली इस मैटर को उन्होंने विचार करके देखा और ये पता लगा इसके अंदर दरअसल कोई दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अपने बारे में ये निराधार बात सोच रहा है। न इसके अंदर छोटापना है, न इसके अंदर सुरक्षा है, बस मान लिया है वो जीवन भर तड़प रहा है। इसलिए बहुत प्रेम से उन्होंने सब लोगों को बोला कि तुमको आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
बाकी सब जब ज्ञान का भी अपना आदरणीय स्थान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर समझो तो आत्म के ज्ञान को समझो। विचार करो हम कौन है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, और इस विषय को अगर आप गहराई से एक बार लेते हैं तो आपको इतना दिव्य प्रसाद मिलेगा कि ये दुनिया नहीं दे सकती उतना ज्यादा प्रसाद। तो ऐसे किसी ज्ञान के लिए कोई व्यक्ति जो है वो प्रेरित हुआ, और उसने बोला ठीक है महाराज जी, आत्म का ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सा अध्ययन करें? तो किसी जो है स्वामी जी के पास पहुंच गया, उन्होंने बोला बेटा ऐसा करो, प्रस्थान त्रयी का अध्ययन कर डालो। पहले वेदांग का ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर उसके उपरांत वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, और पूजा पाठ भी कर लेना, बाद में जो है ना वो प्रस्थान त्रयी कर लो, बस तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो ठीक है महाराज, ये प्रस्थान त्रयी क्या भला है? बोले प्रस्थान त्रयी मतलब अपने कम से कम जो है वह 11 उपनिषद हैं, और 11 उपनिषद का निष्कर्ष ब्रह्म सूत्र में बताया है। उसके टेक्निकल जो है, जो भी मन में डाउट्स हैं उसको दूर करने के लिए, वो सब जितने भी तार्किक समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना है। और व्यवहार में इस ज्ञान को कैसे लाते हैं उसके लिए भगवत गीता पढ़ लेना। ये 3 प्रस्थान है। ठीक है महाराज जी, ब्रह्म गीता पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। कितने श्लोक हैं? केवल 700 श्लोक हैं। और बृहदारण्य का उपनिषद का महाराज जी दर्शन तो करा दीजिए। तो उन्होंने इतना मोटा ग्रंथ लिखा, बोले ये बृहदारण्य का उपनिषद, इसी नाम इसका बृहदारण्य का। अरण्य मतलब एक जंगल, और ये बृहद है, बड़ा जंगल है। इस बड़े जंगल के अंदर तुम घुसोगे तो यहां पे तुमको मोती मिलेंगे, अमृत वाली बूटी भी मिलेगी। जाओ जंगल में जाओ। और दूसरा कौन सा है? एक छांदोग है, थोड़ा छोटा है मगर वो भी। श्लोक मात्र, अर्थ की गंभीरता भी छोड़ो, श्लोक मात्र इतने, मंत्र इतने। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी अभी इस समय करना जरूरी है क्या, कि रिटायरमेंट के बाद कर लें? इतना ज्ञान रूपी अरण्य है, इतना ज्ञान रूपी एक पूरा क्षेत्र है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के देश में मनीषियों ने इतना चिंतन मनन करा है कि एक धरोहर छोड़ के गए हमारे पास। ये ग्रंथ हमारा सौभाग्य है, लेकिन आज प्रॉब्लम टाइम का है। महाराज जी बड़े सौभाग्य वाले हैं, लेकिन बुढ़ापे में बढ़ेंगे। क्यों? आपको क्या पता हमारे काम धंधे में कितनी व्यस्तता होती है। एक जॉब करते हैं, सवेरे से जॉब में जाते हैं, दिन भर रगड़ते हैं, वहाँ बॉस हमारा छोड़ता नहीं हमको, एक क्षण का विराम नहीं देता है, और थोड़ा देता भी तो खा पी के फिर से करवाता है, और थके थकाए आते हैं, फिर उपनिषद पढ़ो। महाराज जी चांस नहीं है, आप जानते नहीं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। गीता हम सुन लेते हैं बस, अब इससे ज्यादा मत बोलिएगा। चैंटिंग भी कर लूंगा, टेप भी लगा लूंगा, कान में MP3 भी लगा लूंगा, चलते फिरते घूमते फिरते गीता सुनता रहूंगा, लेकिन इससे ज्यादा हम आज नहीं कर सकते। ऐसे सब श्रद्धालु लोगों के लिए किं ज्योतिस्तव भानुमान हविने रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं
स्तवस्मि प्रभो। तो ये जो आप लोगों ने श्लोक सुना, इसका प्रारंभ क्या होता है कि पूरा ग्रंथ जो है एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड शंकराचार्य जी बोलते हैं कि तुमको एक चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। जो भी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, समस्त अनुभूतियां किसी न किसी चीज प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है, उसके बाद ही विषय का ज्ञान होता है। ठीक है ना? इतनी बात तो लॉजिकल, सिंपल, कि हर ज्ञान के लिए वो ज्ञान विषय का कैसा होता है, क्या नहीं होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, पसंद होता है, नापसंद होता है, ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हमको ज्ञान हो रहा है तो एक बात सोचो, एक लाइट है वो प्रकाशित कर रही सब चीज। हम लोग जैसे कहीं पे जो है पिक्चर देख रहे हैं और सामने पूरा प्रोजेक्शन बढ़िया स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस समय लाइट चली गई, देखो तब लाइट की वैल्यू होती है। कई बार ये जो हम लोग देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ये बीच बीच में लाइट्स ऑफ कर देते हैं ना, वो जानबूझ के करते हैं, सब लोगों को पता लगे कि तुम्हारी अनुभूतियां बगैर लाइट के संभव ही नहीं है। अब वो कारण तो कुछ और है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसको मोड़ रहे हैं। अगर यहां सतत लाइट मिलती रहे तो लाइट का महत्व ही नहीं रहता है। हमको लाइट का महत्व समझना चाहिए। बगैर लाइट के हम लोग कभी भी कोई अनुभूतियां नहीं प्राप्त कर सकते। हम भारत देश में हो या किसी देश में हो, हम परलोक चले जाएं, कहीं पर भी चले जाओ, अगर लाइट नहीं होगी तो वहां का अनुभव कैसे होगा? घोर अमावस की रात हो, कौन सी चीज देखोगे? तो भी कुछ ना कुछ तो हमको अनुभव होता है, उसका रहस्य आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग को लाइट का महत्व समझ में आना चाहिए। तो यहां पे आचार्य बोलते हैं कि देखो, हम तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। तुम आज तक तुम्हारा ऑब्सेशन रहा है, क्या तुम देखते हो? मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगी। जो भी तुम देखोगे जीवन में, उसी के लिए हमारा संकल्प विकल्प चलता रहता है ना। हमारी प्रार्थनाएं होती हैं उसके बारे में, भगवान थोड़ी कृपा करिए, हमको वो भी दिखा दीजिए। हमने बाकी सब देखा है, अब हमको एक बार चारों तीर्थ करवा दो भगवान, भगवान के वो दर्शन करेंगे। हम एक नई चीज देखना चाहते हैं। क्या बढ़िया साथ था किसी का, कितना बढ़िया देख रहे थे और क्या अनुभव कर रहे थे, ये भी बाहर का विषय प्रधान है। तो बोलते हैं तुमको एक नई चीज करनी है कि अब इस दिशा में सोचो कि किस प्रकाश से तुम सब चीजों को जान रहे हो। ये आत्म के ज्ञान का पहला स्टेज है। तो सब वो अरण्य वरण्य किनारे करो, जितने सारे लाइब्रेरी जमा करी हो ना, उनको रखे हो, उनको बाद में पढ़ना है एक दिन, एक ना एक दिन। बड़े प्रेशियस जेम्स हैं, लेकिन आज हम जब तक इस चीज में प्रवेश नहीं करें, हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं। तो हमको जो है आत्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्हीं ग्रंथों का निष्कर्ष है कि ये चीज मात्र तुम्हारे लिए प्रधान रहे कि हम किस चीज के द्वारा जानते हैं। प्रकाशक ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए होने लगे। अब
प्रकाश्य तो तुमने देखा ही है, जो वस्तु प्रकाशित हो रही है, जो ऑब्जेक्ट हम जान रहे हैं, और जो यहां पे सब चीजों को रिवील कर रहा है, उसको भी तो थैंक यू बोलना है ना। कितने सारे लोग जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारी अनुभूतियों के लिए। ये प्रकाश हमको कितना ब्लेस कर रहा है। और जो भी अच्छा इंसान है, कृतज्ञता से युक्त समस्त उन लोगों को प्रणाम करता है, धन्यवाद करता है। इनफैक्ट पूरी पूजा केवल भगवान को धन्यवाद देने के लिए होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे नहीं है कि खाऊ आदमी खाते चले जाओ, कभी मुड़ के थैंक यू भी मत बोलो। लकाए का थैंक यू और दो, आपने कम दिया है, कैसा थैंक यू बोलो। जड़ बुद्धि लोग होते हैं, दुखी लोग यही होते हैं। संवेदनशील इंसान, सेंसिटिव लोग, आप देखिए आपके जीवन में जो कोई आशीर्वाद बरस रहा है ना, जिस के वजह से आपको आशीर्वाद और खुशियां मिल रही हैं, उन सब के प्रति मन में थैंक्स होना चाहिए। हम लोगों के हिंदुओं के अंदर हम तीर्थ में भी जाते हैं तो तर्पण करते हैं। तर्पण होता है थैंक्स देना। उनको अंजलि में जल भरते हुए अपने पितरों को, ऋषियों को और देवताओं को, इनको भूलो मत कभी। आपके जो भी पेरेंट्स रहे, ग्रैंड पेरेंट्स रहे, पूरी परंपरा है। और कम से कम 3 जनरेशन का नाम तो याद होना चाहिए। अपना नाम तो कई जगह जो है हमको याद ही रहता है, लिखते रहते हैं, छपाते रहते हैं। अपने पेरेंट्स का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम, इतना नाम तो कम से कम याद हो। तुमको पता लगे कि एक परंपरा है, तुम अपने आप थोड़ी आ गए हो। इन सब लोगों का योगदान रहा है। कम से कम साल में एक बार पितृपक्ष में अपने समस्त पितरों को हम लोग की याद करने की और प्रणाम करने की परंपरा है, धन्यवाद देने की परंपरा है। हम लोग के ऊपर ऋषि ऋण भी है। ये पितृ ऋण होता है और ऋषि का भी ऋण होता है। बहुत आशीर्वाद होता है। हम एहसानमंद हैं, ऋणी हैं उनके। हर फील्ड के ज्ञानी हम लोग के पास अपने ग्रंथ विराजमान है, केवल पढ़ने की देर है। और इतने अद्भुत ग्रंथ हैं, इतने अद्भुत सी चीजें हैं, सब यहां विराजमान हैं। आज हमको ये सब मिल चुका है, पढ़ भी लेंगे, लेकिन आया है जिन लोगों की कृपा से, उनको प्रणाम तो बनता है, उनको तर्पण देना चाहिए। और देवता लोग, अनेक अनेक प्रकृति की शक्तियां हमारे जीवन में कितनी अनुकूलता है। हम स्वस्थ हैं, खाते पीते हैं, अनेकों लोग हैं, हवा पानी है। ये हवा पानी कोई इंसान ला रहा है क्या? इसके पीछे दैवी शक्तियां काम कर रही हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन में ये सब आशीर्वाद बरस रहा है। उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। ये अच्छे इंसान के बनाने के तरीके हैं। तो यहां पर हमारी समस्त अनुभूतियों में एक चीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और वो होता है प्रकाश, ज्योति। ज्योति की ही कृपा से, प्रकाश की कृपा से हमको सब चीजों का ज्ञान हो पाता है। इसीलिए इस चीज के ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए।
इतना ही नहीं है कि हम उस ज्योति के ऊपर ध्यान दें, ये ज्योति का ज्ञान तो हम तुमको बता रहे हैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए और सीरियसली लेना चाहिए इसको। और ये दूसरी चीज की उपेक्षा करके नहीं होता है, ये तो हम जीवन भर अनेकों चीजों का ध्यान देते ही आए हैं। हम तो जो लोग हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सबके प्रति हम बड़े सेंसिटिव होके सेवा करते रहते हैं। अपने क्षेत्र में हम जो है वह दक्ष रहते हैं, प्रवीण रहते हैं, स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपने कर्मों को पूजा बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब चलता रहेगा, इसको रोकने की बात नहीं होती है, लेकिन उस ज्योति के कॉन्शियस होने की बात है। ये समझने की जरूरत है किस प्रकाश से हमको समस्त अनुभूतियां आ जानी जाती। यहां पे हम आपको एक बात बता दें, अगर आप ज्योति उस प्रकाशक की तरफ अटेंशन मोड़ना चाहते हैं, ये सबके लिए संभव नहीं होता, इसीलिए पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। पुरुषार्थ बोलते हैं एक स्पेशल सेल्फ एफर्ट। स्पेशल सेल्फ एफर्ट होएगा तभी जाके हम जान पाएंगे, नहीं तो जान नहीं पाएंगे। अब इतना आदमी उलझा रहता है सदैव किसी न किसी चीज में, उसका माइंड अवेलेबल ही नहीं रहता है उसकी तरफ ध्यान मोड़ने के लिए। कुछ लोगों का ध्यान अवेलेबल हो जाता है, कब होता है? जब बाहर की दुनिया के बारे में हमारी दृष्टि एक आशीर्वाद की होती है, बैलेंस की होती है। इसीलिए ज्योति की तरफ, प्रकाशक की तरफ जिस प्रकाश में जाना जा रहा है, अब जैसे आप ड्रामा देख रहे हैं, अब ड्रामे में इतना मजा आ रहा है कि वहां पे कौन ध्यान देता है कि पीछे बल्ब जल रहा है? नाटक दीपक कोई विराजमान है नाटक मंच के ऊपर, कोई ध्यान देता है क्या? ऐसे खो जाते हैं हम, सीट के पूरा किनारे आ जाते हैं और ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सीन क्रिएट करा है कि उसी में रम जाते हैं। कई बार पिक्चर जो देख रहे हैं ना, उनकी पिक्चर लो तो बड़ा मजा आएगा। उनकी शक्ल देखो, ऐसे आंखें पटी हुई हैं और ऐसे जो है कभी खुशी है और वहां ट्रेजेडी हुई तो यहाँ गंगा जमुना बह रही है, ये सब चल रहा है। इतना हाईली इमोशनली इन्वॉल्व है दृश्य में। जो व्यक्ति दृश्य में इतना तल्लीन है उसको बोलो बेटा लाइट की तरफ ध्यान दो। महाराज जी क्यों कचरा कर रहे हो इस समय? आप इस समय लाइट देखें तो इस समय जो है हमारा हीरो मरने वाला है और आप बोल रहे हो लाइट की तरफ ध्यान दो, वो मर जाएगा वो उतनी देर में। हमारे पास इस समय टाइम नहीं है, यही चक्कर होता टाइम का, टाइम ही नहीं होता किसी के पास, क्योंकि हम बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। थोड़ा सा फ्री होना पड़ता है। महाराज जी कैसे फ्री, कैसे फ्री हो, ये फिर हमें बताना पड़ेगा। तो ये टू बी कंटिन्यूड, क्रमशः अगले सीरियल में देखो हम लोग इसी विषय को कि ज्योति की तरफ ध्यान मोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जो सबको प्रकाशित कर रहा है उसके लिए हम अवेलेबल हो जाएं। हम चाहते हैं लेकिन आज कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश जिस चीज को प्रकाशित कर रहा है इतने इमोशनली इन्वॉल्व हैं उस चीज में, इसलिए टाइम नहीं हो रहा है। और ये भी कहना अनुचित होगा कि तुम इन्वॉल्व ना हो।
तुमको जो कार्य करना है बहुत प्रेम से करना, बड़े उत्साह से करना, बड़े दिलोजान से करना, ये भी आवश्यक है। और तो भी तुम प्रकाशक की तरफ ध्यान देने के लिए सक्षम हो जाओ, समर्थ हो जाओ। महाराज जी पहले तो यही निपटा दो, आप पहले तो इसी चीज का ज्ञान दीजिए। बोलते हैं बिल्कुल ये आवश्यक चीज है, और हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर चिंतन करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया